IUPAC ऑफ अल्केन्स। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अल्केन्स की IUPAC के हवाले से है। व्हाट इज़ IUPAC? एक्चुअली ये एक इदारे का नाम होता है, एक सेंटर का नाम है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से। ये एक ऐसा इदारा है जो अल्केन्स के या अल्कीन्स, अल्काइंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग में हेल्प करता है। मीन्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम किस तरीके से रखे जाएंगे वो इस इदारे के उसूल और जो रूल्स होते हैं उनकी मदद से बताया जाता है। इस इदारे के हवाले से IUPAC कब तामीर हुआ, कब इसकी बुनियाद रखी गई, किन साइंटिस्ट ने रखी, उसके हवाले से मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ और वो वीडियो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं IUPAC के हवाले से। IUPAC ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स किसे कहते हैं? हमारे पास अल्केन्स कहते हैं, अल्केन्स को हम इस तरीके से लिखते हैं ALKAN, अल्केन। अल्केन के अंदर जो ये अल्क है, अल्क का मतलब होता है कार्बन चेन। अल्क का क्या मतलब होता है? कार्बन चेन। याद रखिएगा, कंप्लीट IUPAC भी आज की वीडियो में अल्केन डिस्कस किया जा रहा है, उसके बाद अल्कीन्स भी होगा और अल्काइंस भी होगा। तो और उसके अलावा भी अल्काइल रेडिकल्स होते हैं और दीगर दूसरी चीज़ें होती हैं। तो ये अल्क का वर्ड जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब कार्बन चेन है। अच्छा, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है R से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? R से। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो 3 अलग अल्फ़ाबेट्स हैं वो यूज़ किए गए, ANE, एन, अल्केन बना। इस एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। सॉरी, इस एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। अल का मतलब R और R मतलब कार्बन की चैन। अच्छा, अब कार्बन की चैन किस तरीके से बनती है कि 9th क्लास के लेवल पर हमें बताया गया कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि कार्बन के जो बॉन्ड्स बनेंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स, वो 4 बनेंगे। अब अगर कार्बन ये वाला बॉन्ड किसी दूसरे कार्बन के साथ जोड़ दे तो इस कार्बन का एक बॉन्ड तो ये हो गया, बकाया मज़ीद इसको 3 बॉन्ड्स और की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये कार्बन मज़ीद किसी कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले। तो इस तरीके से ये कहानी चलती रहती है और ये एक चेन बना लेते हैं जिसको हम कैटिनेशन के नाम से भी डिस्कस करते हैं। कैटिनेशन प्रोसेस, ये कार्बन का कैटिनेशन प्रोसेस कहलाता है। ये एक अलग टॉपिक है आपके पास। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कार्बन एक चैन बनाता है और वो चैन डिपेंड करती है कार्बन ऑफ एटम्स पर। तो यहाँ पर आपके कॉलम में सबसे पहले जो चीज़ इस्तेमाल की गई वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक। मतलब ऐसी चैन जिसके अंदर एक कार्बन एटम हो या 10 कार्बन एटम्स हो, वो डिस्कस किए जाएंगे इस वीडियो के अंदर। अच्छा, उसके अलावा इनके लिए एक नाम IUPAC ने बताया, प्रीफिक्स बताया कि अगर एक कार्बन एटम है तो उस कंपाउंड का नाम क्या होगा? मीथ। अगर 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रोप, ब्यूट, पैंट, हैग्स, हैप्स, ऑक्ट, नॉन एंड डेक, ETC। आगे और भी होते हैं बट हम आज सिर्फ 10 डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद नेम्स ऑफ अल्केन। अब इनकी जब मीथ के साथ, चूंकि मीथ कार्बन एटम के सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, मतलब कार्बन एटम के चारों बॉन्ड सिंगल होंगे तो उसका नाम होगा मीथेन। मीथ लगाएंगे बिकॉज कार्बन एटम हैज़ 1 एंड ANE लगाएंगे क्योंकि मीथेन। उसके बाद अगर 2 कार्बन एटम हो, जैसे मिसाल के तौर पे इस तरह 2 कार्बन एटम्स हो, तो फिर हम लगाएंगे ईथेन। ANE लगाने की वजह कि दोनों कार्बन एटम के दरमियान क्या मौजूद है? सिंगल बॉन्ड। और ये इसके लिए हम यहाँ पर ईथेन यूज़ करेंगे। इस तरह हमारे पास ये सारे अल्केन्स के कंपाउंड यूज़ होते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको IUPAC सीखने के लिए ये जो चार्ट बना हुआ है मीथ, ईथ, प्रोप का और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का, ये चार्ट आप अपने पास एक रजिस्टर रख लें। और जो जो चीज़ें मैं नोट करने के लिए कह रहा हूँ, सबसे पहले IUPAC ऑफ अल्केन की हेडिंग डालकर ये चार्ट ड्रॉ कर लें ताकि आपको नॉमेनक्लेचर करने में या IUPAC या जो आगे हम नाम डिस्कस करेंगे, इनके रूल्स डिस्कस करेंगे कि किस की बुनियाद पर अल्केन्स के जो हैं वो IUPAC की जाती है या उसके नाम रखे जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने पास एक रजिस्टर रखें और साथ साथ नोट करते जाएं। रूल नंबर 1 जो हमारे पास है वो है नंबरिंग का, मतलब कि नंबरिंग कहाँ से की जाए।
अब जैसे आपके पास यहाँ पर एक कार्बन की चैन मौजूद है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन मौजूद हैं और अगर इधर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये दोनों जो आपके पास कंपाउंड्स हैं वो सेम कंपाउंड्स हैं, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। अब लेकिन हमें यहाँ ये सिखाया जाएगा कि नंबरिंग करी कैसे जाए। क्या नंबर यहाँ से शुरू किया जाए 1 2 3 4 5, या कहीं और से, सीधे हाथ से उल्टे हाथ से, किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है वो चीज़ इस रूल के अंदर सिखाई जाएगी। तो इसके लिए अगर हम कोई पॉइंट नोट करें तो वो यही होगा, वो रूल ये होगा कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। सिंपल पॉइंट है कि सेलेक्ट वो चेन करें जिसके अंदर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हो, जो आपके पास सबसे लंबी चेन हो वो चेन इस्तेमाल करें। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम इसकी बात कर लेते हैं, इस पहले वाले की, तो 1 2 3 4 5, एक चेन तो ये हो गई। दूसरी चेन हमारे पास क्या हो सकती है कि 1 2 3 4 5 6। अगर मैं यहाँ से गिनती शुरू कर रहा था तो 1 2 3 4 5 कार्बन्स आ रहे थे, लेकिन जब मैंने यहाँ से अपनी काउंटिंग स्टार्ट करी तो अब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन आ रही है। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हुई। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से गिनती शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5, तो टोटल हम यहाँ से 6 और 7 नंबरिंग करते तो फिर ये चेन ब्रेक हो जाएगी, फिर ये चेन नहीं रहेगी। आपके पास चेन जो होगी वो यही होगी 1 2 3 4 5 कार्बन की। तो ये आपके पास 5 कार्बन की हो रही है और ये आपके पास 6 कार्बन की हो रही है, तो लॉन्गेस्ट चेन ये हुई। तो नंबरिंग प्रायोरिटी आप वहाँ से देंगे जहाँ से आपको लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी हमेशा। तो ये आपके पास सही होगी और ये आपके पास रॉन्ग होगी। तो नंबरिंग आपने एक कीवर्ड है कि लॉन्गेस्ट चेन को देना है। पॉइंट क्या बनेगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। रूल नंबर 2 है नियरेस्ट रेडिकल। नियरेस्ट कहते हैं जो रेडिकल करीब है। अच्छा, रेडिकल हमारे पास क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे मिसाल के तौर पे ये CH3 CH CH2 CH2 CH3 एक पूरी चेन थी, यहाँ पर भी एक पूरी चेन है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक अलग से चीज़ जुड़ी हुई है जिसको हम रेडिकल कहेंगे। जो चीज़ अलग से ऊपर या नीचे जुड़ी हुई होगी वो आपके पास रेडिकल कहलाएगी। अब नंबरिंग में हमने ये तो देख लिया था कि लॉन्गेस्ट चेन, अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स को देखें तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, और अगर हम रेडिकल से गिनती शुरू कर दें 1 2 3 4 5, तब भी हर सूरत में 5 कार्बन्स की चेन आ रही है। तो अब आपको कहाँ से गिनती शुरू करनी होगी, क्या इस हैंड से कि 1 2 3 4 5। अगर मैं इस हैंड से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो रेडिकल 2 पे आ रहा है। ये जो CH3 दिस इज रेडिकल, दिस इज कॉल्ड मिथाइल, तो ये आपके पास 2 पे आ रहा है। और अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करता हूँ कि 1 2 3 4 5, तो अब रेडिकल 4 पे आ रहा है। पहले 2 पे आ रहा था, अब 4 पे आ रहा है। तो आप इन दोनों में से किसको अहमियत देंगे, कौन सा सही माना जाएगा? तो ये वाला सही होगा जो रेडिकल 2 पे आ रहा होगा। नियरेस्ट जो रेडिकल होगा वहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये आपका IUPAC या फल्केन का रूल नंबर 2 होगा। इसके लिए पॉइंट यही होगा कि स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होगी वेयर द रेडिकल्स आर नियरेस्ट, जहाँ से रेडिकल्स आपको नियरेस्ट पड़े। अब इस वाले कंपाउंड के अंदर रेडिकल नियरेस्ट पड़ रहा था और इसके अंदर आपको दूर पड़ रहा था, इसलिए हम इसको रॉन्ग करार देंगे और ये आपके पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट रूल है आपके पास रूल ऑफ नेमिंग रेडिकल्स। हमने इससे प्रीवियस रूल के अंदर रेडिकल के नियरेस्ट होने का और नंबरिंग सीख ली कि नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। इसको ज़रा सा अगर रिवाइज करें तो वो यही है कि यहाँ से रेडिकल करीब पड़ रहा है इस हाथ से, तो आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1, हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड देन 5। तो यहाँ से आपके यहाँ से CH3 मीन्स के रेडिकल करीब पड़ रहा है। अब फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2, उसके लिए मीथ ईथ, और फिर जब कंपाउंड तैयार हो जाए तो मीथेन ईथेन। लेकिन रेडिकल की फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे मीथेन के लिए आपके पास जो कंपाउंड होता है उसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है, और इथेन के लिए जो होता है वो होता है C2H6। इस तरीके से वाइस वर्सा ये चलता रहता है। लेकिन आपके पास CH4
जो आपके पास कंपाउंड है, अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं और इसको एक रेडिकल मतलब एक पीस बना दूं, एक टुकड़ा बना दूं, तो ये CH3 हो जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड मिथाइल। इसी तरह C2H6 से एक हटा दूं तो C2H5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इथाइल। मतलब कि किसी भी चेन से कोई एक एटम हटा दिया जाता है, हाइड्रोजन हटा लिया जाता है, तो उसमें बाकी जो बच जाता है वो आपके पास रेडिकल कहलाता है। तो ये रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, नेमिंग वही होती है, जैसे मीथेन से मीथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, और फिर अप टू डैक या नॉन तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी, इसकी नेमिंग करने का तरीक़ेकार क्या होगा। सबसे पहले आपने नंबरिंग करनी है, सबसे पहले नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5। आपने 5 तक नंबरिंग कर लिया। अब आपको पता है कि रेडिकल नियरेस्ट 2 पे पड़ रहा है। स्टूडेंट्स याद रखें, अगर हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4, तो रेडिकल 4 पे पड़ता है। ये नंबरिंग गलत हो जाएगी, ये नाम गलत हो जाएगा। आपने सबसे पहले रूल नंबर 2 को फॉलो करना है कि नियरेस्ट रेडिकल। अब नियरेस्ट रेडिकल आपके पास 2 पे पड़ रहा है, मतलब ये जो रेडिकल, ये जो पीस जुड़ा हुआ है, ये आपके पास 2 पे पड़ रहा है, तो आप इसलिए इसको सबसे पहले डिस्कस करोगे। तो नाम, अब हम नाम लिखना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप रेडिकल का ही नाम लिखोगे। सबसे पहले रेडिकल की पोजीशन मेंशन की जाती है, कितने नंबर पर है, 2 पर है, तो आप लिखोगे 2 लिखने के बाद आप एक डैश डालोगे, फिर लिखोगे मिथाइल, METHYL, मिथाइल, 2 मिथाइल, और फिर उसके बाद आप देखोगे कि ये कितने कार्बन की चेन बन गई। आपने रेडिकल तो ये वाला रेडिकल तो मेंशन कर दिया, क्योंकि ये CH3 है, मीन्स के मिथाइल है। एक कार्बन है इसलिए हम ये वाला यूज़ करेंगे। 1 कार्बन के लिए कौन सा रेडिकल यूज़ किया जाता है, मिथाइल। तो आपके पास यहाँ 2 मिथाइल हो गया। अब इसी तरीके से लेकिन कार्बन की चेन देखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। तो 5 कार्बन के लिए चेन के लिए हम कौन सा कंपाउंड यूज़ करते हैं, पेंटेन। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे पेंटेन। तो स्टूडेंट्स का कंप्लीट नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन, मीन्स के 2 पर मिथाइल है, और वैसे जो ये कार्बन की चेन है वो 5 कार्बन की चेन से 2 मिथाइल पेंटेन। इसके अलावा हमारे पास 2 मज़ीद कंपाउंड्स हैं। इन कंपाउंड्स के अंदर भी हमारे पास अल्काइल रेडिकल्स को डिस्कस किया गया है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 अल्काइल रेडिकल्स मौजूद हैं। जब एक से ज़्यादा अल्काइल रेडिकल्स होते हैं तो फिर थोड़ा सा IUPAC रूल्स को चेंज करता है। बेसिक रूल वही होगा कि नियरेस्ट आपने काउंटिंग वहीं से शुरू करनी है जहाँ से रेडिकल करीब पड़े। रूल नंबर 3 के लिए अगर हमें कोई पॉइंट बनाना हो तो वो यही होगा कि व्हेन देयर देन 1 मोर अल्काइल ब्रांच ऑफ द सेम काइंड such as 2 ethyl or such as 2 methyl group, this number is indicated by Greek prefix such as di, tri, tetra, etc. used with the alkyl group. इस पॉइंट में यही बताया जा रहा है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा अल्काइल मौजूद हैं, रेडिकल्स मौजूद हैं, जैसे यहाँ पर एक CH3 मौजूद है, ये रहा, और एक CH3 ये मौजूद है, एक से ज़्यादा, यहाँ 2 हैं और नीचे में 3 हैं। जब एक से ज़्यादा मौजूद होंगे तो फिर आप उनकी प्लेस मेंशन करने के बाद यहाँ पे डाई प्रीफिक्स, ग्रीक प्रीफिक्स वर्ड यूज़ करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह। अब यहाँ पर 2 थे तो इसलिए हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, डाई। पहले हम इसकी नेमिंग करने से पहले सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई कि सबसे पहले आपने नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करते हैं ताकि रेडिकल नियर पड़े। अब 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहाँ से शुरू करता तब भी 1 2 3 पर ही एक रेडिकल पड़ता और यहाँ से भी 3 पर रेडिकल पड़ रहा है, और लॉन्गेस्ट चेन भी है ये 6 कार्बन की। उसके बाद अब हमारे पास जो रेडिकल की प्लेस मेंशन होगी वो क्या होगी, 3 पर है, इस 3 के साथ ये रेडिकल जुड़ा हुआ है, ये रेडिकल इस 3 के साथ जुड़ा हुआ है, और ये रेडिकल 4 के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ रखेंगे 3,4। अच्छा, दोनों रेडिकल सेम है इसलिए आप पहले दोनों की एक साथ मेंशन करेंगे प्लेस। 3,4 डैश डाई मिथाइल, 2 रेडिकल्स हैं, कट करना, 2 रेडिकल्स हैं तो डाई मिथाइल, और फिर 6 कार्बन की चेन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 6 कार्बन, ये लिखा हुआ 6, और 6 के लिए ये लिखा हुआ हेक्सेन। 6 के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं हेक्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो हेक्सेन। तो आपके पास नाम क्या हो जाएगा, 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है, नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर हमें सबसे पहले नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ से हमें रेडिकल नियर पड़े। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4,
तो ये दोनों रेडिकल्स आपके पास 4 पर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3, अब ये वाला रेडिकल 3 पर आ रहा है, तो रेडिकल हमें नियर कहाँ से पड़ रहा है, इस हैंड से। तो 1 2 3, ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा आपके पास 4, जिसपे दो दो रेडिकल्स मौजूद हैं, ये 5, ये 6 और ये 7। तो ये टोटल 7 मेंबर चेन है, मतलब इसके अंदर कार्बन की तादाद कितनी है, 7। अब वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले रेडिकल्स की प्लेस बताते हैं। सबसे पहले 3 पर एक रेडिकल है, तो 3 कॉमा, और 4 पर स्टूडेंट्स 2 रेडिकल हैं। तो आप याद रखिएगा, जब 2 रेडिकल्स एक ही प्लेस पर हो तो फिर आप 4 लिखेंगे, मीन्स के 4 2 बार लिखेंगे। 3 4 फिर आप एक डैश डालेंगे, ट्राई। 3 आपके पास रेडिकल है, इसलिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ट्राई। यहाँ पे डाई यूज़ किया था, यहाँ ट्राई। वहाँ 2 थे इसलिए डाई, यहाँ 3 है इसलिए ट्राई। ट्राई मिथाइल, क्योंकि तीनों मिथाइल हैं तो हम मिथाइल ही लिखेंगे, ट्राई मिथाइल। फिर डैश डाल के 7 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेप्टेन। 7 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेप्टेन। तो HEPTANE, इसका नाम पड़ जाएगा 3,4,4 डैश ट्राई मिथाइल हेप्टेन। रूल नंबर 3 का एक और कंपाउंड है हमारे पास। इसके अभी तक हमने सिर्फ 2 और 3 रेडिकल्स थे, अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 रेडिकल्स हो गए। फिर दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, और अब 4 के लिए हम टेट्रा का वर्ड यूज़ करने जा रहे हैं। ये ग्रीक प्रीफिक्स कहलाता है। ओके, उसके बाद हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू कर देता हूँ 1 2, जहाँ से आपको नियर लगेगा रेडिकल आप वहाँ से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन की चेन है। ये रहा हमारे पास 5 कार्बन्स। अब उसके बाद हम रेडिकल की प्लेस बताते हैं। सबसे पहले 2 पर एक रेडिकल मौजूद है स्टूडेंट्स, फिर 3 पर 2 रेडिकल्स मौजूद हैं और 4 पर एक रेडिकल मौजूद है। तो इसके हम रेडिकल की प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे कि 2,3 पर 2 हैं तो 3 2 बार, जैसे प्रीवियस में हमने करा। फिर उसके बाद 2,3 4, 5 पर कोई रेडिकल नहीं इसलिए वो नहीं लिखेंगे। फिर डैश डालेंगे और वर्ड यूज़ करेंगे टेट्रा, और रेडिकल है कौन सा, मिथाइल, तो टेट्रा मिथाइल। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप कार्बन की चेन का नाम बताते हैं। तो 5 कार्बन की चेन का नाम क्या है आपके पास, पेंटेन, तो PENTANE। तो आपके पास इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 2,3,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। रूल नंबर 4 है हमारे पास नेमिंग ऑफ डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स। 2 मुख्तलिफ या 2 से ज़ायद मुख्तलिफ अल्काइल रेडिकल्स अगर हों, जैसे अभी तक हम सिर्फ मिथाइल पे डिस्कस कर रहे थे, अब यहाँ पर आपके पास एक मिथाइल है, ये CH3 मिथाइल है, लेकिन यहाँ देखें एक रेडिकल ये भी जुड़ा है, ये 2 कार्बन हैं। 2 कार्बन के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो ईथ का करते हैं, मीन्स के यहाँ इथाइल मौजूद है, यहाँ मिथाइल और यहाँ इथाइल। इधर देखें तो इधर मिथाइल है, यहाँ 2 जगह पर इथाइल है, और यहाँ 3 है मतलब कि प्रोपाइल। जो मैंने चार्ट शुरू में बनवाई थी आप उसमें देख सकते हैं, अल्काइल रेडिकल्स की चार्ट में भी मैंने बताया है कि एक के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ और 3 के लिए प्रोप। तो उसी हिसाब से मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल। अब इनकी नेमिंग कैसे होगी कि जहाँ से आपको नियरेस्ट लगेगा रेडिकल वहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन को देखते हुए। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करता हूँ 1 2 3 4, तो 4 पर रेडिकल आ रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से नंबरिंग शुरू करनी होगी। इसको 1, इसको 2, अब 2 पे ही रेडिकल मौजूद है, और 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन की चेन है, एक रेडिकल 2 पर और एक 3 पर। अब इनके हम रेडिकल्स के नाम कैसे रखेंगे कि 2 पर क्या मौजूद है, मिथाइल, और 3 पर क्या मौजूद है, इथाइल। ये M से आ रहा है मिथाइल और ये E से आ रहा है इथाइल। अब यहाँ पर हमें कौन सा पहले रखना है, 2 रखना है पहले या 3 रखना है, मतलब कि मैं नेमिंग शुरुआत कहाँ से करूँ, 2 मिथाइल या 3 इथाइल। तो इस कन्फ्यूजन को IUPAC इस तरह मिटाता है कि आप इसके लिए एक पॉइंट नोट कर लें, व्हेन देयर आर 2 डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स, मीन्स के 2 अगर डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स मौजूद हैं, द ब्रांच इज़ बेस्ड ऑन इट नेम। जो ब्रांच है, जो अल्काइल रेडिकल है, वो बेस करेगी उसके नेम पे बाय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इसको हम सिंपली तौर पर समझ लेते हैं वो इस तरीके से स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास, मैं यहाँ साइड पे समझा देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास मिथाइल मौजूद है एक ही कंपाउंड के अंदर,
इथाइल भी मौजूद है, गौर से समझिएगा, प्रोपाइल भी मौजूद है और ब्यूटाइल भी मौजूद है। टोटल हमारे पास 4 रेडिकल्स मौजूद हैं। तो हमने कहा कि ये बेस करेगा इनके नेम्स पर और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर क्या है कि एम पहले आता है या ई, पी या बी। तो सबसे पहले बी आता है। तो अगर आपके पास ये चारों हैं तो आप सबसे पहले ब्यूटाइल रखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास आता है ई, तो आप इथाइल रखेंगे। फिर उसके बाद आपके पास आता है एम, तो आप मिथाइल रखेंगे। और फिर उसके बाद आपके पास आता है प्रोपाइल, तो आप चौथे नंबर पर प्रोपाइल रखेंगे। लेकिन यहाँ पर कहीं भी ब्यूटाइल या प्रोपाइल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक मिथाइल है और इथाइल है। मिथाइल माने 1 कार्बन और इथाइल माने 2 कार्बन। तो हम यहाँ पहले मिथाइल नहीं रखेंगे बल्कि इथाइल रखेंगे, क्योंकि इथाइल पे क्या आ रहा है 2 और मिथाइल पे क्या आ रहा है 3। तो 2 पहले आएगा। अब यहाँ पर हम पहले इथाइल ग्रुप रखेंगे। इथाइल ग्रुप हम किसके पास आ रहा है 3 पर आ रहा है। तो आप यहाँ पे 3 इथाइल, 3 के बाद डैश डाल के इथाइल, एंड फिर उसके बाद आप रखेंगे कॉमा डाल के 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। ओके, ये आपके पास हो गए कि डिफरेंट अल्काइल रेडिकल की पोजीशंस के साथ उनके डिफरेंट नेम्स भी बता दिए। अब 6 कार्बन की चेन के लिए मैंने आपको चार्ट में बताया हुआ है, वहाँ से आप देख लें पीछे करके, हेक्सेन। 6 कार्बन के लिए हम हेक्स का वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। अब इस कंपाउंड की तरफ आते हैं। इस कंपाउंड के अंदर आपके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 रेडिकल्स मौजूद हैं। एक प्रोपाइल का रेडिकल है, एक इथाइल का रेडिकल है और एक मिथाइल का रेडिकल है। रेडिकल्स को हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। अगर हम नंबरिंग यहाँ से देखें तो यहाँ से रेडिकल करीब पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की ये चेन है। लेकिन क्या ये चेन इनफ है? क्या यही चेन हो सकती है? क्या इसके अलावा और कोई चेन नहीं हो सकती? अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू कर लूँ 1 2 3 4 5 6, तब भी 6 कार्बन की आ रही है। इधर से करी तब भी 6, और अगर इधर से करी तब भी 6। लेकिन अगर मैं इधर से करूँ क्या तब भी 6 आएगी? देखते हैं नंबरिंग करके, 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और ये 8। अभी तक हमारे पास 6 कार्बन की चेन बन रही थी, अब ये बिल्कुल सीधी सीधी 8 कार्बन की चेन हो गई है। अब इसका मतलब कि ये आपके पास पेंटेन नहीं बल्कि ऑक्टेन हो चुका है। आप जो मैंने टेबल बनवाया था उसके अंदर जाके देखें कि 8 कार्बन के लिए ऑक्ट का वर्ड यूज़ होता है, तो ये ऑक्टेन हो जाएगा। अब उसके अलावा अब रेडिकल्स देखते हैं कहाँ कहाँ हैं। तो इस चेन के अंदर स्टूडेंट गौर से देखें, ये चेन इस तरह और इस तरह आ रही है। इस चेन के अंदर रेडिकल इस 4 वाले कार्बन के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, और उसके अलावा इस 4 के अलावा इस 5 के साथ ये दोनों जुड़े हुए हैं, और इस 6 के अलावा 6 पे ये जुड़ा हुआ है। अभी भी 3 रेडिकल जुड़े हुए हैं लेकिन कंडीशन चेंज हो चुकी है। तो आपके पास 5 पर जो जुड़ा हुआ है वो इथाइल जुड़ा हुआ है। हम इथाइल को पहले प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेट के अंदर जो है आपके पास ई पहले आता है, तो इसलिए हम इथाइल को पहले लिखेंगे। तो आपके पास जो कंपाउंड का नेम हो जाएगा वो इस तरह होगा कि 5 इथाइल, 5 पर इथाइल है, और 6 और 4 पर, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 4,6 पर मिथाइल मौजूद है। 4,6 पर मिथाइल। और टोटल चेन कितने कार्बन की थी? 8 कार्बन की, ऑक्टेन। सिर्फ रेडिकल के नाम रखना या चेन का नाम रखना ही इनफ नहीं होता, लेकिन आपको सबसे पहला रूल जो है वो यही होता है कि लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है। नंबर 1 पे लॉन्गेस्ट, नंबर 2 पे ये देखना होता है कि रेडिकल नियरेस्ट कहाँ से पड़ रहा है। रूल नंबर 5 है हमारे पास लार्जेस्ट रेडिकल। रेडिकल के लार्जेस्ट कंडीशन देखनी होती है। अब इसकी ज़रूरत कब पड़ती है वो देख लें कि अल्काइल रेडिकल हैज़ नियरेस्ट ऑन द बोथ हैंड्स। अगर आप गिनती यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 पर आपके पास अल्काइल रेडिकल जुड़ा हुआ है मिथाइल। और अगर गिनती यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4, मैंने कहा था कि नियरेस्ट जहाँ से हो, करीब जहाँ से पड़े। अगर यहाँ से देखो तब भी 1 2 3 4, और अगर यहाँ से देखो 1 2 3 4, दोनों जगह से नियरेस्ट आपके पास रेडिकल आ रहा है। सेम कंडीशन है ऑन द बोथ हैंड। Alkyl radical has nearest on both hand, so numbering is start from the largest radical. आप नंबरिंग वहाँ से फिर स्टार्ट करें जहाँ से रेडिकल लार्जेस्ट है। सो 1 2 3 4
5 6 7 8। स्टूडेंट्स मैंने नंबरिंग यहाँ से शुरू करी, तो क्या ये रेडिकल लार्जेस्ट है? इससे बिल्कुल। ये CH3 है, एक कार्बन, और ये CH2 CH3, मतलब कि C2H5। C2H5 का मतलब आपके पास कौन सा कंपाउंड हो गया स्टूडेंट्स? इथाइल। 2 कार्बन्स के लिए इथाइल। तो ये मीथाइल से लार्जेस्ट है, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन और यहाँ सिर्फ एक कार्बन है। तो जो रेडिकल लार्जेस्ट होगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग टू स्टार्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट रेडिकल नेयर, एंड देन दिस नेम इज 4 इथाइल। 4 पर क्या मौजूद है? इथाइल। 4 इथाइल एंड कॉमा 5 मिथाइल। 5 पर क्या मौजूद है? मिथाइल। 4 इथाइल कॉमा 5 मिथाइल, और फिर टोटल है कितने कार्बन की चेन? 8 कार्बन की, और 8 कार्बन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ऑक्टेन।